जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्षेत्रफल से संबंधित जो है, जैसे समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, सब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समझे। तो एक नंबर ये जो है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये ना तो समबाहु है ना कुछ है। इसका एक डिजाइन कैसे होगा, देखिए। एक त्रिभुज अगर हम बना दिए, ये त्रिभुज बन गया, ये कुछ भी हो सकता है, समबाहु विषमबाहु। यहाँ क्या कह रहा है कि त्रिभुज का आधार 10 सीएम है, तो आधार इसको कहा जाता है 10 सीएम है। ये आधार हो गया। इनके शीर्षलम ये होते हैं, ये शीर्षलम होता है, ठीक है, ये शीर्षलम है। तो शीर्षलम जो है वो 8 सीएम का है। इसको नामांकन कर देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है। अगर हम इसे क्षेत्रफल निकालना है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणम हो जाएगा शीर्षलम, शीर्षलम, ठीक है। इसमें 1/2 आधार आ जाएगा आपका 10 सीएम और शीर्षलम आ जाएगा 8 सीएम। इसको कटा दीजिए तो 5, तो 5 सीएम और गुना में आ जाएगा 8 सीएम। तो दोनों को गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 सीएम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था यही, एक त्रिभुज की आधार की भुजा 10 सीएम है और इसका शीर्षलम 8 सीएम है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस हिसाब से इसको बना लेंगे, ठीक है। कि जो कैटेगरी का हिसाब है उसको समझते हैं। उसमें समझने से देखिए, एक अगर त्रिभुज हमारे पास है, इस तरह का एक त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज में अगर ये कहे कि ये 5 सीएम का है, मतलब ये 10 सीएम का है, कितना है 10 सीएम, और ये भी 10 सीएम का है, और ये भी कह दे 10 सीएम का है, तो सब भुजा कितना हो गया, सब 10 हो गया। इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है। इनका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ये हो जाएगा। इसको हम शीर्षलम बोलेंगे, ठीक है। ये शीर्षलम होगा, ए बी सी और डी। तो इनका क्षेत्रफल देखिए, आधार है क्या, शीर्षलम है नहीं है। जब शीर्षलम नहीं है तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो इनके लिए आपको सबसे पहले इसका शीर्षलम ज्ञात करना पड़ेगा। तो शीर्षलम कैसे ज्ञात होगा, देखिए ध्यान से रखिए कि ये जो बट रहा है ना, ये इनको बांट देगा, ये 5 सीएम में कर देगा और इसको भी 5 सीएम में हो जाएगा, ठीक है। दोनों भुजा को बराबर बांट दिया और ये फाइनली यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया, ये 10 सीएम का बन गया। अब ये निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसको लिखेंगे ए डी। अब ये लंब जो है, ये देखिए, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ से अगर ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ये लंब। लंब निकालना है तो लंब का सूत्र जो होगा वो कर्ण का स्क्वायर होता है। तो कर्ण में ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, और माइनस आधार बी डी है तो बी डी का स्क्वायर। इसको अगर हिंदी में देखें तो ये लंब हो जाता है, लंब, इसका सूत्र यहां होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा आधार, आधार का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का इस तरह से जो आधार, लंब, कर्ण, ये सब निकालने वाला ये सब सूत्र है, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो कर्ण आपके पास क्या है, 10 सीएम है, तो 10 सीएम का स्क्वायर, माइनस ये आधार, आप यहाँ आधार कितना हो गया, 5 सीएम का हो गया, तो आधार 5 सीएम का स्क्वायर कर देते, रूट। अब देखिए, इसका आ जाएगा 100 सीएम स्क्वायर और इसका आ जाएगा 25 सीएम का स्क्वायर। अगर दोनों अगर घटा लेंगे तो आ जाएगा 75 सीएम स्क्वायर। 75 को अगर रनअप में तोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, ठीक है। 25 तिया 75, 25 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, 5, और रूट में क्या रहेगा, 3, 3 नहीं आएगा, और सीएम स्क्वायर था तो 1 सीएम आ गया। ये तो आप क्या निकाले, ये निकाले आप शीर्षलम। तो शीर्षलम अगर मालूम हो गया तब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। इसका हो जाएगा 1/2। उसके बाद हो जाएगा आधार जो है वो, देखिए यहां से यहां तक आधार होगा, ध्यान रखें, त्रिभुज का आधार निकाले, ना कि इसका। यहां से यहां तक आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बी सी कितना है, 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 सीएम, आधार लिख दिए।
और उसके बाद ये शीर्षलम, ये जो अभी तो निकाले शीर्षलम क्या है, ये है 5√3 cm, यही है। अब इसको इससे कटा देते हैं तो ये 5 कट जाएगा, तो 25 आ गया, और रूट में क्या आया 3, तो 3, और सीएम का हो जाएगा सीएम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा कैटेगरी का हिसाब था कि अगर इस तरह रहे, सब भुजा बराबर रहे, तो इसको शीर्षलम निकाल के और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते। ठीक है, 3 नंबर में एक अगर त्रिभुज लें, ठीक है, देखिए अगर इस क्वालिटी का, जैसे यहाँ देखिए इसका 5, इसका 6, इसका 9, इस तरह से अगर हिसाब है, तो इनका हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। अगर इसका शीर्षलम निकालें तो ये तो बराबर 3 बढ़ जाएगा, लेकिन इधर से निकालें तो इसका शीर्षलम अलग, अगर इससे निकालें तो शीर्षलम अलग हो जाएगा, तो ये शीर्षलम गड़बड़ जाएगा। तब इसका एक सूत्र होगा जिसका हीरोन का सूत्र प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हीरोन के सूत्र में देखिए, यहाँ ध्यान रखना है, इसमें से हमको भुजा एक मान लेना, जैसे त्रिभुज ले लेते हैं ABC में। ठीक है, ये त्रिभुज है ABC, इसमें से हमें AB, देखिए ये जो भुजा है ये A है, मान के चलिए A कितना है 5 cm। B भुजा की जो माप है वो लिखेंगे B 6 cm, और अगर C लिखें तो ये भुजा की माप लिख लेते हैं 6 cm, तो हो जाएगा 9 cm। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9 cm। अब यहाँ समझिए, ये ऐसा नहीं कि ये भी ले सकते थे, ये B ले सकते, ये C ले सकते, लेकिन फ्रीक्वेंसी में ले लेते हैं इसको A, और ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, छोटी में रखना, AB तो बड़ी भुजा है, बड़ी मतलब बड़ी कोण का माप है। अब यहाँ समझिए, इसमें एक अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा, इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अर्ध परिमाप को हम सेमी कहते हैं, सेमी जैसे कि कुछ आधा है ना, आधा परिमाप, सेमी परिमिति। अब यहाँ समझिएगा, पहले आप क्या करते हैं, परिमाप निकालने में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ सब भुजा को, चारों भुजा को जोड़ते हैं, तो परिमाप निकलेगा ए वाला भुजा जोड़ेंगे, बी वाला जोड़ेंगे और सी वाला जोड़ेंगे, ये जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए क्या करा, अर्ध मतलब होता है आधा, तो ये ध्यान रखना है कि सभी भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप यानी S निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ अगर इनको जोड़ें तो 5 cm प्लस 6 cm और प्लस में 9 cm आ जाएंगे। इसको अगर 2 से भाग लगाएंगे तो इससे पहले जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 cm और बटे में आ जाएगा 2, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कटा देंगे तो 10 cm आया, तो अर्ध परिमाप यानी S कितना आया 10 cm। अब यहाँ एक सूत्र आएगा जिसका नाम होगा हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। अब इन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये कहता है कि जो आपने S निकाला है वो कंटिन्यू रहेगा, ये S आ गया। अब इस S में से A घटा लेंगे, तो इस त्रिभुज में हीरोन का देखिए सूत्र क्या हो रहा है, ये हीरोन नामक एक गणितज्ञ था, उसने ये सूत्र दिया था कि अर्ध परिमिति में से A घटाने के बाद, फिर उसकी दूसरी भुजा घटाने के बाद, फिर तीसरी भुजा घटाने के बाद, यानी S माइनस B S माइनस C, ये हीरोन का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, सेमी तो अर्ध परिमाप तो ये है, अर्ध परिमाप यहाँ देखिए 10 cm है, तो यहाँ लिख देते हैं 10 cm, तो यहाँ से लिखते हैं 10 cm, इसको अंडर रूट कर लेते हैं। अब क्या है, 10 cm में से मतलब अर्ध परिमाप से में से पहली भुजा घटा लेना, तो पहली भुजा कितना है 5 cm, इसको घटा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ S 10 cm फिर लिखेंगे, और हम दूसरी भुजा घटा लेंगे 6 cm, घट गया। अब यहाँ लिखेंगे 10 cm में से तीसरी भुजा घटा लेंगे 9 cm, ठीक है, ये 9 cm घट गया, और यहाँ रूट। अब यहाँ आ जाएगा 10 cm, अब घटाने के बाद ये आ जाएगा 5 cm, और इसको घटाने के बाद आ जाएगा 4 cm, और इनको आ जाएगा 1 cm, और यहाँ से ऐसे लिख दें। अब इसमें दूना पढ़ते हैं, तो 5 दूना क्या आएगा 10 आ गया, इसको खंडित कर दिए, 5 दूना 10 गुना 5
4 का 4 रखे, 1 का 1, सीएम का क्यूब, सीएम का 4 हो गया, देखिए 1 2 3 4, 4 सीएम हो गया यहाँ रूट। अब यहाँ समझना है आपको कि इसमें जोड़ा देखिए, इसमें हो गया 25, ये दोनों मिला के 25 हो गया, 25 हुआ। अब ये हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ रहेगा, ठीक। और सीएम देखिए 4 गो था, अब 2 गो निकलेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और रूट में आ जाएगा 2, सीएम का स्क्वायर। ये इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। तो हीरोन के सूत्र में अगर विषम बाहु त्रिभुज आ जाए तो आसानी से निकाल देंगे। किसी भी त्रिभुज का विषम बाहु अगर आ जाए, मतलब सभी भुजा अलग अलग आ जाए, तो आपका एक ऑप्शन बचता है किस विधि से निकालने का, हीरोन के विधि से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे त्रिभुज निकालने के 3 विधि थे, पहला आधार वो, और उसके बाद बराबर, सब ये दोनों बराबर भुजा, ये अगर बराबर ना हो वो था, और उसके बाद कोई भुजा बराबर ना हो तो इस विधि से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आगे की जो अब क्लास होगी उसमें 9th में ये विधि है, तो कल से हम समझेंगे 9th कक्षा से जो कुछ हिसाबें हैं उसको पूरा समझेंगे, ठीक है। उस पूरा चैप्टर का ही नाम है हीरोन का सूत्र। ये रिलेटेड किससे था, हीरोन के सूत्र से। पीछे का जो क्वेश्चन था वो पीछे की क्लास से था, और ये हीरोन का सूत्र जो था ये 9th के क्लास से, ठीक है। तो अब आगे हम अब जो यहाँ से पढ़ेंगे 9th के क्लास में जितने जितने सवाल हैं उस सब को समझेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।